Hello guys, this is Sumit. I welcome you to my channel Let's Grow with English, where you get multiple sentences and structures that help you to improve English. So guys, today we have a picture, and this picture is going to give us many words. And so guys, you can see that I have made a picture of a tree. So we are going to learn more and more words from this picture. हम इस picture से काफ़ी सारे words सीखेंगे. So देखते हैं हम कहाँ से start कर सकते हैं. हम नीचे से start करते हैं. So हम जानते हैं ये सारी चीज़ें हम रूट कहते हैं. रूट ये जड़ें होती हैं. रूट इसको हम कहते हैं रूट, जड़, रूट्स कहते हैं. ये बहुत सारी हैं तो रूट्स कहलाएंगी. अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं रूट्स के साथ. जो आपकी पतली ये जो नॉर्मल जो रूट्स होती हैं इनको हम कहते हैं लेटरल रूट्स. ये जो नॉर्मल थिक होती है, नॉर्मल मोटी होती हैं, तो उसे आप कहोगे लेटरल रूट्स. जो आपके बीच में हमेशा एक पेड़ के बीच में मोटी सी जड़ वो नीचे की ओर जाती है. हमेशा देखोगे जो सबसे ज़्यादा शक्ति पेड़ को देती है ताकि वो पेड़ सीधा खड़ा रहे. इसको हम कहते हैं टैप रूट. ये हर पेड़ में आपको मिलेगी जो कि मोटी होती है, काफ़ी मोटी, और ये पेड़ को खड़े रहने में मदद करती है. सो इसे हम कहते हैं टैप रूट. इसके बाद जो इसके रेशे की तरह जो हमारी जड़ में जो रेशे की तरह होते हैं, रेशे बालों की तरह, इनको हम कहते हैं, इनको तो कहते हैं हम रूट हेयर्स. इनको हम कहते हैं रूट हेयर्स. ये बालों की तरह होते हैं इसीलिए हम इन्हें रूट हेयर्स कहते हैं. इसके बाद हम सीख लेते हैं जो हमें बेसिक चीज़ें इसमें पता होती हैं. तो मैंने जो ये फ्रूट बनाया है तो हम पता ही हमें ये फ्रूट होता है. इसके बाद हम क्या जानते हैं लीफ. जब ये प्लूरल बनता है तो इसे हम लीव्स कहते हैं. जब ये प्लूरल बनता है तो हम इसे लीव्स कहते हैं. इसके बाद जो चीज़ हम इसमें से सीख सकते हैं वो जो मोटी पेड़ की शाखा जाती है उसे हम कहते हैं जो मोटी वाली होती है. जैसे ये या फिर ये सारी मोटी हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लिम्ब. इसे हम कहेंगे लिम्ब. जो मोटी पेड़ की शाखा जाती है लिम्ब कहते हैं, और इसमें से जो निकलती है उन्हें हम कहते हैं ब्रांचेस. इसमें से जो निकलती हैं जैसे ये निकल रही है, ये, इसे हम कहेंगे ब्रांच. इसे हम कहेंगे ब्रांच. जैसे ये निकल रही है ये ब्रांच है, ये निकल रही है ब्रांच है, ये निकल रही है. मैंने इतना अच्छा पिक्चर नहीं बनाया है बट आप समझ सकते हो. जो मोटी जाती है उसे आप कहोगे, सॉरी लिम्ब लिख दिया मैंने, इसे लिम्ब कहोगे आप, लिम्ब. जो ये होगी वो ब्रांच होगी. और इसके बाद जो छोटी छोटी एकदम छोटी छोटी आपको पत्तियों के पास मिलती हैं, छोटी छोटी डंडियां जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं ट्विग. इन्हें आप क्या कहते हो, ट्विग कहते हो. ये बहुत ही छोटी छोटी होती है जिसमें छोटी छोटी पत्तियां आपको दिखे, वो ट्विग कहलाती हैं. इसके बाद जो आप देख सकते हो इसमें, वो हम इस चीज़ को देख लेते हैं. इसको क्या कहते हैं, जैसे कभी कभी जो हमारा पेड़ होता है और पेड़ को हम इतना काट देते हैं, जो हिस्सा ये बचता है, ये पेड़ जैसे कट गया तो ये हिस्सा जो इसमें कटा है उसको हम क्या कहेंगे, स्टम्प. इसको आप कहते हो स्टम्प. इसको आप कहोगे स्टम्प. जो आपका ये चीज का इतना हिस्सा बचता है पेड़ का, जब हमारा पेड़ पूरा कट जाता है तो इसे हम कहेंगे स्टम्प. उसी तरह से ये हमारा क्या है, ये लिम्ब का स्टम्प होता है. जैसे लिम्ब में जो निकलता है और ये निकला होता है लेकिन टूट जाता है या काट दिया जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लिम्ब स्टम्प. इसे आप कहते हो लिम्ब स्टम्प. इसके बाद जो आप ये फ्रूट मैंने लिख दिया, लीफ लिख दिया. अब इतनी सारी चीजें हमने इसमें सीखी. जो ये सारा पार्ट होता है, ये पूरा वाला पार्ट, ये पार्ट जिसके अंदर ये सारा हमारा पेड़ आता है, समझ लो ये पेड़ का सर है एक तरह से. तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्राउन. इसको क्या कहोगे आप, ये पूरे पार्ट को, इसको आप कहते हो क्राउन. इसके बाद आप क्राउन के बाद जो ये पार्ट आपका होता है इसे आप कहते हो ट्रंक. इसे आप कहोगे ट्रंक. सो गाइज आप देख सकते हो मैंने इसमें कितने सारे आपको वर्ड सिखा दिए क्योंकि आपको बहुत सारे
हेल्प करेंगे। और एक और चीज़ जो मैं आपको इसमें बता दूं, जो हमारे पत्तियां जो होती हैं, ये बहुत सारी जब पत्तियां एक साथ होती हैं और अगर हम इतनी छोटी सी डंडी तोड़े पेड़ की तो उसमें काफ़ी सारी पत्तियां निकल आती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई है, जब हम इतनी छोटी डंडी तोड़ते हैं, इतनी बड़ी मान लो मैं डंडी तोड़ूं और इसमें काफ़ी सारी पत्तियां बन जाएं, तो इस पत्तियों के समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर ऑफ लीव्स। तो इस क्लस्टर ऑफ लीव्स को आप कहोगे फोलियज। क्या कहोगे आप? फोलियज। या तो फिर आप कहोगे इसको क्लस्टर ऑफ लीव्स। क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, समूह, इकट्ठी होकर के, तो ये बहुत सारी क्लस्टर कहलाएंगी। और किस चीज का क्लस्टर है? ये लीव्स का है, तो आप कहोगे क्लस्टर ऑफ लीव्स। और जो इसका नाम होता है वो होता है फोलियज। सो ये होगा हमारे पेड़ से वर्ड। अब मैंने यहाँ पर आपको एक पत्ता बना करके दिखाया है और इस पत्ते से अब हम कुछ वर्ड्स सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो पत्तियाँ होती हैं, ये छोटी सी डंडी होती है, इतनी मोटी मैंने दिखाई है, बहुत पतली सी होती है, जो पत्ते के बीच से निकलते हुए आती है। और जब कभी कभी इन पत्तों से छोटी छोटी सी पत्तियाँ निकलती हैं तो हम इन्हें कहते हैं स्टिप्यूल। इसे कहते हैं स्टिप्यूल। स्टिप्यूल प्रोनाउंस करना है आपको इसको। और इसके बाद जिनमें से ये पत्तियाँ निकलती है और ये जो आपकी छोटी सी पतली सी डंडी बीच से गुजरती है, इसको आप कहते हो, इसको कहते हैं आप मिड रिब। इसको आप कहोगे मिड रिब। और इसके बाद जो आपका सबसे ऊपर का पार्ट होगा वो आपका कहलाएगा एपेक्स। एपेक्स आप जानते हो, एपेक्स का मतलब होता है हायर, हाईएस्ट, जो सबसे ऊंचा हो। एपेक्स का मतलब सबसे ऊंचा। सो एपेक्स मीन्स सबसे ऊंचा। जैसे हमारा हाई कोर्ट को हम सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स भी कहते हैं। एपेक्स जो होता है सबसे ऊंचा। उसके बाद ये जो इसमें ये दिखाई देती हैं, जैसे कि हमारी हाथों में नसें होती हैं ना, ये नसों की तरह होती है जो पत्तों में होती है, तो इनको भी हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। इनको हम कहते हैं वेन्स। और इसी तरह से आपको काफ़ी सारे वर्ड्स मिल गए इस पत्ती से और इस पेड़ से। सो आई होप गाइज दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द वीडियो। देयर मस्ट नॉट बी एनी क्वेरी इन योर माइंड। और आप इस वीडियो को देख करके आप काफ़ी सारे वर्ड सीख सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल कीप गिविंग यू वीडियोज दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। थैंक यू सो मच गाइज।